नमस्कार दोस्तों, 100% सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आधार का जो बाईपास काम करते हैं या प्रिंट आधार का काम करते हैं, वोटर आईडी प्रिंट का काम करते हैं या फिर पैन कार्ड मैनुअल प्रिंट का काम करते हैं, तो उनको सचेत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस प्रकार का जो काम है वो पूर्णतया फेक है या फ्रॉड है, तो इस प्रकार का काम आपको नहीं करना है। आधार बाईपास का काम जो है वो किस प्रकार का है कि वो जो है काम आपका सर्वर से कनेक्ट नहीं होता या फिर वो सर्वर की पकड़ में वो काम नहीं आता है और आपको उसका प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। तो आधार बाईपास का जो काम है वो नहीं करवाना है। जैसे ही आपकी जो लोकेशन उसके पकड़ में आएगी तो आपकी आईडी जो है बंद हो जाएगी या फिर आपकी जो मशीन है वो भी बंद हो सकती है। इसलिए आपके मशीन का जो भी खर्चा है वो भी सारा वेस्ट हो जाएगा। आप आधार का काम करते हो तो कम से कम 1 लाख रुपए के लगभग आपके लगते हैं, तो वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। आधार बाईपास का काम कैसे है कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे बाईपास रोड चुना होगा अपने नाम, बस स्टैंड पे हम जाते हैं और कुछ बसें जो हैं बाईपास चली जाती हैं, बस स्टैंड पे उसकी उपस्थिति दर्ज नहीं होती है। वही सेम कंडीशन इस आधार के काम की है। वो बस 1 दिन जाएगी, 2 दिन जाएगी, 10 दिन जाएगी, 15 दिन जाएगी, 1 दिन उसको पकड़ दिया जाएगा। उसी प्रकार से आधार बाईपास का काम है। आपकी मशीन 1 दिन बाहर से काम कर लेगी, 2 दिन कर लेगी, 10 दिन कर लेगी, 15 दिन कर लेगी, उसके बाद में आपकी मशीन जैसे ही पकड़ में आएगी तो सारा का सारा काम जो है वो भी सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो लोग प्रिंट आधार का काम करते हैं, तो प्रिंट आधार का काम भी इसी प्रकार का है। प्रिंट आधार जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी नहीं दे रखा है, अपनी वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं दे रखा है। तो प्रिंट आधार होता कैसे है? ये सीधा क्लियर है कि वो गैर कानूनी होता है या गलत रूप से डाटा को चुराकर उसका रेगू किया जाता है। तो आपको प्रिंट आधार का काम भी नहीं करना है। जैसे ही आप वो आधार कार्ड जनरेट करते हो तो उसके ऊपर सिग्नेचर जो है कभी भी वेरीफाई नहीं होगी, इस बात का आप ध्यान रखना। पैन कार्ड जब भी जनरेट करते हो तो कभी भी उस पीडीएफ के ऊपर सिग्नेचर वेरीफाई नहीं होगी, या ऑटोमेटिकली राइट का निशान आ रहा है तो इसका मतलब वो सिग्नेचर पहले से ही उसको फोटोशॉप में अटैच किया हुआ है, या क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आ रहा है तो वो भी आपके लिए सही नहीं है। आप उसका जैसे ही वेरिफिकेशन करते हो तो वो नहीं होगा। तो इस प्रकार से वो सारी की सारी जो पीडीएफ है वो एक प्रकार से फेक है। उस पीडीएफ के द्वारा आप चाहे भैंस का पैन कार्ड बना लो, चाहे बकरी का बना लो, चाहे किसी का भी बना लो, बन जाएगा। पैन कार्ड बना लो, गाय भैंस बकरी कुत्ते बिल्ली का किसी का बना लो, बन जाएगा। तो वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ये आप अच्छी प्रकार से इस चीज़ को आप जान रहे हो। तो वो सारा का सारा काम आपको नहीं करना है। गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जो दिया गया है, आधार की मेन वेबसाइट के ऊपर जो डिटेल दी गई है उसका उपयोग करो। यदि किसी को आधार कार्ड की ज़रूरत है तो आप क्या करें कि गवर्नमेंट की जो मेन यूआईडी की वेबसाइट है उसके ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है पीवीसी प्रिंट कार्ड का, उसके ऊपर 50 रुपये लगते हैं। उसको ऑर्डर दो, 5 दिन में आप अगले घर पे आ जाएगा। ओरिजिनल का ओरिजिनल काम होगा, बढ़िया का बढ़िया होगा, और अगला ये भी नहीं सोचेगा कि किस प्रकार का कार्ड आया, कैसे आया, क्या है। प्रिंट आधार का यदि आप उपयोग करते हो तो उसमें 100% जो है वो गलत होगा और उसका डाटा जो है वो भी मिसप्रिंट हो सकता है। इसलिए आपको उसका काम नहीं करना है। पैन कार्ड का काम भी नहीं करना है, वोटर आईडी कार्ड का भी काम नहीं करना है। यदि गवर्नमेंट की वेबसाइट के अलावा जो भी काम है वो आपको नहीं करना है। जैसे आप प्रिंट आधार का काम करते हो तो गवर्नमेंट यदि आपको कोई अथॉरिटी देती है, कहीं से भी कोई वेबसाइट है, तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। पूरे ऑल इंडिया के अंदर हर स्टेट में तो ये लागू नहीं है, लेकिन कुछ एक स्टेट जो हैं जैसे मित्र को अथॉरिटी देते हैं या इस प्रकार से किसी को अथॉरिटी देते हैं तो ही आप वो काम करें। लोग क्या करते हैं, पोर्टल बनाते हैं प्रिंट आधार का, उसके ऊपर सारे ऑप्शन लिंक डाल रखे हैं। वो लिंक तो वेबसाइटों के ऊपर वैसे ही है डायरेक्ट, उसका आप पैसे दे रहे हो, लेकिन वो पब्लिक की वेबसाइट के ऊपर गवर्नमेंट ने वैसे ही फ्री में दे रखा है, तो आप उसका उपयोग क्यों करते हो? अभी इस प्रकार के बहुत सारे केस भी आए हैं कि आधार का पोर्टल जो है, मतलब जो फर्जी आधार का पोर्टल जो है प्रिंट आधार वाला, 5 दिन चलता है, 15 दिन चलता है, महीने चलता है,
तो उनका काम उतना ही है, पैसे इकट्ठे किए, पोर्टल बंद कर दिया, 200 रुपये का डोमेन दूसरा लगाया, दूसरा शुरू कर दिया। तो ये जो काम है आपको नहीं करना है। इसलिए आप जब भी काम करें तो एक यूसीएल का काम कर सकते हो, यूसीएल या फिर मेन गवर्नमेंट ऑफिस में जहाँ बैंक में बिठाया जा रहा है आपको, या पोस्ट ऑफिस में बिठाया जा रहा है, पंचायत समिति में बिठाया जा रहा है, ग्राम पंचायत में बिठाया जा रहा है, वहाँ पे आपको बिठा करके गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे रही है, तो वहाँ पे काम करें, यूसीएल का काम कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप जो है इनके अलावा कोई भी काम नहीं करें। उसके बाद मैं आपको सामान्य बातें और बताता हूँ। जो लोग ई मित्र का काम करते हैं, बैंक बीसी का काम करते हैं, या आधार का काम करते हैं, एपीएस का काम करते हैं, उनके लिए ये सामान्य बातें हैं। आप यदि एपीएस का काम करते हो तो एपीएस में लोग जो हैं अभी 1 मिनट के अंदर आईडी लेना चाह रहे हैं, लोग उसको आईडी दे देते हैं, लेकिन वो कंपनियां जो हैं दिन में 10 बार खुलती हैं, 10 बार बंद होती हैं। कोई 6 महीने चलती है, कोई 5 महीने, कोई 3 महीने, कोई 2 महीने। ऐसी 2-3 कंपनियां तो मेरे सामने खुद आ चुकी हैं। जो लोगों जैसे आप विड्रॉल करते हो तो आप तो क्या करोगे, कस्टमर को पैसा दे दोगे, लेकिन वो पैसा जो है वो कंपनी जो है आपका रोक लेगी और वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आप मेरे चैनल पे जो पुराना वीडियो पड़ा हुआ है उसके नीचे कमेंट देखना। कोई बोलता है मेरे 30,000 रह गए, कोई बोलता है मेरे 80,000 फंस गए, कोई बोलता है 90,000 फंस गए, कोई बोलता है 10,000 फंस गए, कोई बोलता है 3,000 फंस गए। तो इस प्रकार से कोई ना कोई इस प्रकार की कंपनियों के अंदर फंस जाता है, और गवर्नमेंट भी इनको लाइसेंस कैसे देती है ये भी थोड़ा समझ से बाहर है। क्योंकि एपीएस की आईडी मिलती है तो बैंक की अथॉरिटी के बिना कंपनी नहीं चल सकती। बैंक उसको अथॉरिटी दे रहा है, लेकिन फिर भी वो पैसा खा जाती है। या उनको चैनल पार्टनर जो होते हैं, जैसे आपकी एपीएस कंपनी और बैंक और जो रिटेलर होता है उसके बीच में एक चैनल पार्टनर भी होता है, तो वो भी इसका पैसा जो है कैसे नहीं खाता, लेकिन वो कंपनियां जो है चैनल पार्टनर के होते हुए भी कैसे खा जाती हैं, वो भी इस समझ से बाहर है। तो इस प्रकार से आप जो भी काम करें, एपीएस का काम करना चाहते हो तो डीजीपे यूज करो, सीएससी का है, कभी कोई भी गलत उसमें नहीं होता है। बैंक बीसी पे काम करो, सीएसपी पे, जैसे एसबीआई बैंक की बीसी ले ली, बैंक ऑफ बड़ौदा की ले ली, बीओपी की ले ली, कोऑपरेटिव बैंक की ले ली, या इस प्रकार के जो भी बैंक है उस बैंक की डायरेक्ट आईडी ले, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। या फिर भी आपको जल्दी है आईडी लेने की, तो आप क्या करो, स्पाइस मनी जैसे जमी हुई कंपनी है, अभी तक कोई उसका वीक पॉइंट सामने नहीं आया, या डोमा सॉफ्टवेयर जो है वो भी अभी तक कोई वीक पॉइंट सामने नहीं आया। लेकिन इस प्रकार की जो कंपनी है वो भी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये लंबे टाइम तक चल रही है, अभी तक कोई इनके सामने कोई इस प्रकार की कोई रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है। लेकिन कुछ एक कंपनियां हैं जो लोगों का पैसा जो है वो फंसा चुकी हैं और खा भी चुकी हैं। तो अभी जो है आप यदि एपीएस का काम करना चाहते हो तो डीजीपे को सबसे पहले सीएससी आईडी अप्लाई करो, उसके बाद उसका डीजीपे यूज़ करो और सबसे बेस्ट हुआ। उसके बाद में यदि आपको जल्दी है तो बैंक की आईडी जो है वो भी आप ले सकते हो। लेकिन मेरा कहने का अर्थ यही है कि आधार का या वोटर प्रिंट का या इस प्रकार का जो फेक वर्क है वो आप नहीं करें। सूचना से लेके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें। थैंक यू।